हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 और बोर्ड केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी एक्चुअली सीखने होते हैं। ये ऑर्गेनिक आईयूपीएसी से बिल्कुल अलग होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इनके कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए मैंने कुछ रूल्स लिखे नीचे। पहले हम इन रूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ऑलवेज कैटायन नेम फर्स्ट। आप बिलीव करिए, अगर आप ये सारे रूल्स कंप्लीटली पढ़ते हैं तो आपके लिए आईयूपीएसी नेम लिखना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास था रूल फर्स्ट, ऑलवेज कैटायन नेम फर्स्ट। यानी कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाता है, जैसे कि हमें दिया गया K3FeCN का होल 6। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला रूल ये कहता है कि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटायनिक पार्ट का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे K पे प्लस होता है और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है हमारा, उस पर क्या होता है माइनस। ये आप थोड़ा सीख लीजिएगा, अगर इस बॉक्स के बाहर का पार्ट पॉजिटिव होगा तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स के अंदर का चार्ज होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। सबसे पहले इस कंपाउंड की लिखने की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे के से, पोटेशियम से। यही हमारा सबसे पहला रूल कहता है कि ऑलवेज कैटायन नेम फर्स्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप क्या करेंगे, कैटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ये रूल नंबर फर्स्ट कहता है। ठीक, अब हम दूसरा आगे बात करते हैं थोड़ा, रूल नंबर सेकेंड की। रूल नंबर सेकेंड कहता है गिव स्पेस बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि हमारे पास जो ऊपर लिया था, हम उस एग्जांपल को दोबारा लिखते हैं। K3, फिर आएगा हमारे पास FeCN का होल 6। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ये रूल ये कहता है कि हम पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखने के बाद नेगेटिव पार्ट का नाम तब लिखना शुरू करेंगे जब उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस देंगे, गैप देंगे। ये रूल नंबर सेकेंड कहता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे यहाँ पर पोटेशियम। जैसे हम लोग पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद जब हमें पहले अंदर लिगेंड का नाम लिखा जाता है, एक्चुअली ये CN लिगेंड है, ये हमारा सेंटर मेटल आइटम है। नाम हमेशा पहले, अगर बॉक्स के अंदर की हम बात करें तो पहले किसका लिखा जाता है, लिगेंड्स का। फिर किसका नाम लिखा जाता है, मेटल आइटम का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग जो हेक्सासाइनो जब लिखना शुरू करेंगे तो पोटेशियम के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, बाद में यहाँ से लिखना कर शुरू करेंगे हम लोग हेक्सासाइनो। आप याद रखिएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केवल एक ही जगह गैप आएगा। वो गैप कब आएगा, जब हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हम लोग टर्न करेंगे। यानी कि कभी भी पॉजिटिव कैटायनिक पार्ट लिखने के बाद जब एनायनिक पार्ट लिखा जाता है, यानी कि नेगेटिव पार्ट लिखा जाता है जब, तो वहाँ पर एनायन इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। रूल नंबर सेकेंड कहता है। अब देखिए, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है एक्चुअली। रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स आ जाएं, तो उनके जो नाम होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है MnH2O का होल 4, इसी के साथ में Cl2 लिखा हुआ है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आप पहले किसका नाम लिखेंगे। देखिए, H2O को आईयूपीएसी में एक्वा लिखा जाता है, Cl को आईयूपीएसी में क्लोरो या फिर क्लोरिडो लिखा जाता है। तो आप सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक्वा ए वर्ड पहले आ रहा है, जबकि सी वर्ड, क्लोरो वर्ड बाद में आ रहा है। तो पहले आप किसको लिखेंगे, वाटर को लिखेंगे। वाटर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। उसके बाद लिखेंगे एक्वा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डाई क्लोरो या फिर क्लोरिडो। तो ये हमारा रोल नंबर थर्ड कहता है। रोल नंबर थर्ड हमारा कहता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अल्फ़ाबेटिकली जो लिगेंड पहले आएगा उसका नाम पहले, जो लिगेंड बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ। ये 3 रूल शायद आपको समझ आ गए होंगे। रूल नंबर 4 के लिए चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पर। रूल नंबर 4 हमें सिखाता है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। रूल नंबर 4 से हम लोग सीखेंगे लिगेंड्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं। एक्चुअली ऐसे सभी लिगेंड जिनके साथ में निगेटिव चार्ज रहेगा, जिन पे निगेटिव चार्ज होता है, उन सबकी सफिक्स में ओ वर्ड का यूज़ किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड के लिए, फिर पॉजिटिव लिगेंड के लिए, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्चुअली हम निगेटिव लिगेंड्स के लिए। तो जितने भी निगेटिव लिगेंड्स होते हैं उन सबका जो नाम होता है उनके सफिक्स में ओ वर्ड का यूज़ करना होता है। ये रूल कहता है हमारा रूल नंबर 4। जैसे कि हमारे पास F निगेटिव लिखा हुआ है, तो F निगेटिव का नाम या तो आप फ्लोरिडो लिखेंगे या फिर आप फ्लोरो लिखेंगे, पर लास्ट में एक सफिक्स ओ जरूर आएगा, ये आप याद रखिएगा। ऐसे ही Cl का नाम क्लोरिडो या क्लोरो होता है, Cn का नाम साइनेटो और साइनो होता है, SO4 माइनस का नाम सल्फेटो होता है, OH माइनस का नाम हाइड्रोक्सो होता है, C2O4 का नाम ऑक्जेलेटो होता है। अगर आप ध्यान करेंगे
ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक जितने भी लिगेंड्स हैं सबके लास्ट में एक टर्म आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पर वो ओ आ रहा है, सफिक्स ओ रहेगा। इससे आप ये सीख सकते हैं कि कोई भी ऐसा लिगेंड जिस जो नेगेटिव होगा उसके लास्ट में कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे हम लोग, ओ। इसी तरीके से पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए क्या है, जिनमें पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं जो, उनके लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई यू एम। पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए सफिक्स क्या यूज़ किया जाता है, आई यू एम। जैसे हम लोग यहाँ पे निगेटिव लिगेंड्स के लिए ओ सफिक्स यूज़ कर रहे थे, वैसे ही हम लोग पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए आई यू एम ई एम सफिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस कंपाउंड का नाम हाइड्रोजोनियम होता है, NO प्लस का नाम नाइट्रोसोनियम, NH4 प्लस का नाम अमोनियम होता है, NO2 प्लस का नाम नाइट्रोनियम होता है। तो ये जितने भी लिगेंड हैं देखिए उनके सबके लास्ट में एक वर्ड आ रहा है आई यू एम आई यू एम आई यू एम और आई यू एम, यानी कि जितने भी पॉजिटिव लिगेंड होते हैं उनकी सबकी जो एंडिंग है वो आई यू एम वर्ड के साथ होगी, सफिक्स के साथ होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रूल थर्ड पार्ट इसका, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स का थर्ड पार्ट। न्यूट्रल लिगेंड्स है नो स्पेशल सफिक्स। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं ना उनके पास कोई भी स्पेशल सफिक्स नहीं होता है। अब लिगेंड्स कौन से न्यूट्रल होते हैं ये आपको खुद पता करना होगा, ये मैंने इसमें बिल्कुल नहीं बताया है। जैसे कि H2O न्यूट्रल होता है, NH3 भी न्यूट्रल होता है, CO भी न्यूट्रल होता है, NO भी न्यूट्रल होता है और pyridine C5H5N भी न्यूट्रल होता है। तो जैसे वाटर को हम लोग IUPAC में एक्वा लिखते हैं। पहले जब ओल्ड सिस्टम IUPAC सिस्टम आया था तो इसको एक्वो लिखते थे। ओल्ड IUPAC सिस्टम में इसको AQUO लिखा जाता था, एक्वो। बट अब ये टर्म हटा दिया गया, अब हमें क्या इसको पढ़ाया जाता है, एक्वा, और हमें एक्वा ही लिखना होता है। NH3 को हम लोग क्या लिखते हैं, अमाइन। आप याद रखिएगा AMMI लिखा जाता है NH3 के लिए। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NH2 ग्रुप को इनऑर्गेनिक IUPAC में एमीन लिखा जाता है, ठीक है। अब इस NH2 से NH3 को डिफरेंट करने के लिए, अलग करने के लिए वहाँ पे एक M एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि NH2 से NH3 को अलग करने के लिए एक M एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। CO ग्रुप को हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बोनिल। NO ग्रुप का नाम नाइट्रोसिल होता है और C5H5N का नाम पिरिडीन होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने भी लिगेंड्स लिखे हुए हैं उनके पास कोई भी स्पेशल सफिक्स नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनके पास कोई भी स्पेशल सफिक्स यूज़ नहीं किया जाता। ये हमारा रूल नंबर 4 था। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 ये कहता है एक्चुअली कि जितने भी लिगेंड्स होते हैं ना, जो बॉक्स के अंदर लिगेंड्स लिखे होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इन सारे टर्म्स को यूज़ करके उनके नंबर्स को डिनोट करेंगे, डोनेट करेंगे आप, ठीक है। डिनोट किया जाता है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 5 के लिए एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे एक हमारे पास लिगेंड है MnH2O का होल 4 और हमारे पास इस सॉरी बॉक्स अभी नहीं बनाना था, इधर Cl2, ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो Cl हमारे पास कितने हैं, दो, तो दो के लिए हम लोग डाई लिखेंगे। H2O हमारे पास चार हैं, चार के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेट्रा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लिगेंड्स के नंबर होते हैं उनको डोनेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, यहाँ पे टेट्रा या फिर डाई या फिर पेंटा, हेक्सा, जितने भी लिगेंड्स होंगे आप उन नंबर को यूज़ करेंगे। ये रूल नंबर 5 हमें बताता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 ये बताता है कि बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज फॉर दोज लिगेंड विच डिनोट डोनेट मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करना है आपको, ऐसे सभी लिगेंड जो एक पेयर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उन सब के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो इसका एक एग्जांपल बेस्ट होता है ईएन, मैंने आपको पहले ही बताया था। ईएन एक ऐसा एग्जांपल होता है जो बाइडेंटेट होता है। ईएन एक ऐसा लिगेंड है जो बाइडेंटेट होता है क्योंकि ईएन के पास दो नाइट्रोजन होते हैं और वो दो जगह से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ये मैंने एक्चुअली अपने पिछले वीडियो में अपलोड किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक था जिसमें था आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने वाला जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो ईएन का कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड, यानी कि ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमें दिया जाए एग्जांपल, यहाँ पे हमें दिया जाता है FeEn का होल ट्वाइस और Cl2, ये एग्जांपल आपको दिया जाए। तो यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है ना, वैसे आपको डाई लिखना चाहिए था, बट आप डाई वर्ड का यूज़ ना करके दो के लिए आप क्या लिखेंगे, 20। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो आप उसके लिए ट्रिस लिखते, अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो आप उसके लिए टेट्रा किस लिखते। तो पहले हम लोग यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इस लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 20, फिर ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के अंदर इस लिगेंड का पूरा नाम लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाई एमीन लिखेंगे हम लोग, ये इसका नाम लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर आगे हम लोग Cl का नाम लिखेंगे, डाई क्लोरो
या फिर डाइक्लोरिडो, ठीक, उसके बाद मेटल का नाम आएगा। तो ये तरीका होता है एक्चुअली। यहाँ पर हम लोग जो नंबर, एक ऐसा लिगेंड जो बाइडेंटेट हो, उसके लिए हम लोग क्या कर, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बिस वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके रीज़न मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे डाई लिखता, एज्यूम करिए मैं यहाँ पे डाई लिखता, तो देखिए इसका नाम होता है डाई इथेन 1 डाईमीन। पढ़ने में आपको थोड़ा गलत अलग लग रहा होगा, गलत जैसा लग रहा होगा एक्चुअली, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे डाई वर्ड 2 बार आ जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। डाई वर्ड 2 बार अगर आएगा तो वो गलत होता है एक्चुअली। इसकी इसी वजह से यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया गया, वो क्या होता है, बिस। अच्छा, मैं और एग्जांपल में आपको बता दूं, जैसे कि C2O4 भी एक बाइडेंटेड लिगेंड ही है, बट एक्चुअली ये रूल उसके लिए अप्लाई नहीं होता। वहाँ पर आपको इसके जो नंबर्स होते हैं, 4 हैं या फिर 3 है, तो उसके लिए आपको ट्राई ही लिखना है, और 4 के लिए टेट्रा लिखना है, 2 के लिए डाई लिखना है। आप ये सिर्फ और सिर्फ विस ट्रिस टेट्रा किस वर्ग का यूज सिर्फ और सिर्फ आप ईएन के लिए, यानी कि इथेन 1 डायमीन के लिए ही करेंगे, बाकी आप किसी के लिए इनका यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 6 के साथ। रूल नंबर 6 ये कहता है, सॉरी रूल नंबर 7 ये कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम राइट इन रोमन नंबर विद ब्रैकेट। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा, जैसे कि ये था K3FeCN का होल 6, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पर हमारे पास मेटल है ना, ये CMA सेंट्रल मेटल एटम, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हम लोग रोमन नंबर में लिखेंगे विद ब्रैकेट। तो यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के पूरी एंडिंग, जब यहाँ पर इसका नाम एंड हो रहा होगा, तो सबसे लास्ट में मेटल का नाम लिखने के बाद उसके ऑक्सीडेशन नंबर को, जैसे कि इस कंपाउंड में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो मैं थर्ड जो रोमन नंबर में लिखूंगा उसको ब्रैकेट में बंद करूंगा, ऐसे विद ब्रैकेट आपको लिखना है। ये रोल नंबर 8 कहता है, सॉरी 7 कहता है, ठीक। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको कैसे लिखना है, रोमन नंबर में विद ब्रैकेट लिखना है। ये रूल नंबर 7 कहता है। रूल नंबर 8 की तरफ आते हैं हम लोग। रूल नंबर 8 ये कहता है, फॉर कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रिमेन सेम। यानी कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लिखा हुआ है COH2O का होल 6, और बॉक्स के बाहर यहाँ पे लिख दिया गया हमारे पास Cl3। अब मैं आपको सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक है या एनायनिक है। सिंपल सी बात है, अगर बाहर का पार्ट हमारा एनायनिक है तो पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक होगा, ठीक। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, NiCO का होल 4। देखिए जब भी कभी इस बॉक्स के इधर या इधर कभी भी कुछ भी ना लिखा हो, तो ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होता है, वो कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल हो जाता है। ये आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा तो उस वक्त जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा, हम उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसको सीधा सीधा हम लोग कोबाल्ट लिखेंगे। यहाँ पर इस निकिल को हम लोग सीधा सीधा निकिल लिखेंगे। यही हमारा कहता है रोल नंबर 8। क्या कहता है, फॉर कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रिमेन सेम। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम का नाम था वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। रूल नंबर 8 ये कहता है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 के साथ। रूल नंबर 9 ये कहता है, फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विद सफिक्स 8। यानी कि यहाँ पर जो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे, वहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम है वो एक पर्टिकुलर सफिक्स 8 से एंड होगा। यानी कि सबसे पहला एग्जांपल जो हमने सबसे पहले यूज़ किया था, K3FeCN का होल 6। ये जो कॉम्प्लेक्स है, देखिए ये प्लस पार्ट है तो अंदर का पार्ट माइनस होगा, यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है। तो यानी कि एनायनिक होने की वजह से यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, इसका जो नाम है वो 8 वर्ड के साथ एंड होगा। रूल नंबर 9 कहता है। तो यहाँ पर Fe को हम लोग क्या लिखेंगे, फेर्रेट लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर मैंने कुछ लिगेंड्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि आप Al को एल्यूमिनेट लिखेंगे, Pt को प्लेटिनेट लिखेंगे, Zn को जिंकेट लिखेंगे, और Ag को अर्जेंटेट लिखेंगे, और Hg को मर्क्यूरेट लिखेंगे, CO को कोबाल्टेट लिखेंगे, Ni को निकलेट लिखेंगे। ये 9 रूल्स हैं एक्चुअली, आपको IUPAC बिल्कुल आसान कर देंगे। अगर आप IUPAC करेंगे तो आपको कंफर्म कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये आप अगर इस वीडियो को मन से देखते हैं तो आपको IUPAC लिखने में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और बताना, अब एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। इन 9 रूल्स को अप्लाई करके हम कंपाउंड्स के नाम लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे इनका नाम लिखना शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और हम कंपाउंड्स के नाम लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि हम पहला एग्जांपल जो कई बार यूज़ करते आए हैं, K3FeCN का होल 6। अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम पता लगाएंगे हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है। अगर बाहर का पार्ट कैटायनिक है तो हमारा कॉम्प्लेक्स अपने आप क्या हो जाएगा, एनायनिक। ये बात हमने जान ली कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।
सबसे पहले हम लोग ने सीखा था रूल फर्स्ट में कि सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखा जाता है, तो पहले हम लोग के का लिखेंगे पोटेशियम। अब देखिए बाहर जो चीज़ें लिखी होती है ना, जो बाहर लिखा होता है उसे हम काउंटर आयन बोलते हैं। तो काउंटर आयन के नंबर होते हैं जो K3, जैसे कि यहाँ पर SO4 लिख जाए तो 4 5 3 2 1 कोई भी नंबर लिखा हो उसके लिए हमें यहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा यूज़ नहीं करना है। सीधे जो आयन लिखा हो उसका नाम वैसे ही लिख देना है। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद इसका नाम अगर आप आगे देखेंगे तो उसके बाद हमें नाम लिखना होता है किसका? पहले लिगेंड का। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम यानी कि मेटल का नाम लिखेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ये करना है आपको किसके लिए? ये रूल आपको फॉलो करना है फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किसके लिए फॉलो करना है आपको? एनायनिक के लिए। सबसे पहले और मैं आपको बता दूं, इसके पहले क्या लिखते हैं हम लोग? काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। इन चार चीज़ों के नाम लिखा जाता है। सबसे पहले काउंटर आयन, फिर लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किसके लिए होता है? एनायनिक के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने पोटेशियम का नाम लिख दिया। पोटेशियम का नाम लिखने के बाद रूल नंबर सेकंड कहता था कि पॉजिटिव पार्ट को लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है आपको, फिर हम निगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। तो थोड़ी सा स्पेस देने के बाद हम अब नाम लिखेंगे CN का। तो CN यहाँ पर एक नहीं, कितने CN है? 6। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हेक्सा। CN को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेटो बोल सकते हैं या फिर साइनो बोल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे साइनो लिखा है। पोटेशियम हेक्सा साइनो। उसके बाद हमारा आएगा, अब देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 6 CN है यानी कि माइनस का 6। इधर हमारे पास 3 प्लस हैं, एक के पे एक प्लस होता है यानी कि प्लस हमारे पास 3 है। इन चार्जेस को अगर हम बैलेंस करेंगे तो एक्चुअली हमें कितने और प्लस चाहिए होंगे? 3, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? थर्ड। पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से पहले हमें क्या लिखना है? मेटल का नाम लिखना है। हमने पढ़ा था रूल नंबर 9 में कि अगर कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक होगा तो वहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम के एंड में हम लोग 8 वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? Fe को फेरेट लिख देंगे। और फेरेट के बाद हमें क्या लिखना होगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका थर्ड है, जिसको हम लोग विद ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये इस कंपाउंड का एक्चुअली कंप्लीट नाम है, जो कि मैंने इन रूल्स को पढ़ने के बाद ही लिखा है। तो आप इन रूल्स को सही से पढ़िएगा। देखिए इसका नाम हो गया हमारा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। शायद आपको इस नाम को देख के अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही होगी। मैं और आगे बढ़ता हूँ। दूसरा एग्जांपल हम यूज़ करते हैं, जैसे K2। दूसरा एग्जांपल हमें दिया जाए K2NiCN का होल 4। अब देखिए हम इतने होनहार तो हो ही गए कि कॉम्प्लेक्स को देख के हम बता सकते हैं वो कैटायनिक है या एनायनिक है। बाहर का पार्ट प्लस है यानी कि अंदर माइनस होगा, और कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक हो जाएगा। तो पहले हम लोग के का नाम लिखेंगे। के का नाम क्या लिखा जाता है? पोटेशियम। तो पहले हमने पोटेशियम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़नी है। CN का नाम क्या लिखें? CN हमारे पास 4 हैं, 4 को हम लोग टेट्रा बोलते हैं। और CN को हम लोग क्या लिखेंगे? साइनेटो लिख देंगे या फिर साइनो लिख देंगे। उसके बाद निकिल। अब ये कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है, तो निकिल के साथ हम लोग 8 वर्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा निकलेट। ठीक है, इस मेटल का नाम हमने क्या लिख दिया? निकलेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सेकेंड। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा विद ब्रैकेट लिखना है, ये आप याद रखिएगा, रोमन नंबर में विद ब्रैकेट लिखना है। तो ये जो नाम लिखा है ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। मेरे हिसाब से इस नाम को भी देख के आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली एक एग्जांपल और करते हैं इसी कैटायनिक, सॉरी एनायनिक वाले का एक एग्जांपल और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, एज्यूम करिए आपको एक एग्जांपल दिया जाता है यहाँ पर K2 पे लिखा हुआ है, ग्रीन पेन से लिखना है, K2ZnOH का होल 4। ये हमें दिया गया है। ठीक, इसका नाम लिखना है हमें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले हमें पता है कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा? ये एनायनिक होगा। अच्छा, आपको बोर्ड में कभी भी ये एनायनिक कैटायनिक नहीं लिखना है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको नहीं लिखना है। ये आपको अपने अपने आप से सोचना है कि वो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा। ये तो मैं समझाने के लिए बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्चुअली बोर्ड में आप ऐसा नहीं करेंगे। तो पहले के का नाम लिखेंगे हम लोग। के का नाम होता है पोटेशियम। पोटेशियम लिखने की जस्ट बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे हम लोग। OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सो, और OH हमारे पास 4 हैं तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा। उसके बाद लिखेंगे हाइड्रोक्सो। और यहाँ पर हम लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स अगर हमारा एनायनिक है तो Zn के आगे हम लोग 8 वर्ड का यूज़ करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा जिंकेट। जिंकेट लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इसका जिंक का कितना है यहाँ पर? सेकेंड। तो आगे हम लोग सेकेंड लिख देंगे। देखिए ये जो एग्जाम्पल थे हमारे, ये थे कैटायनिक वाले एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं एनायनिक वाले। सॉरी, ये एनायनिक वाले एग्जाम्पल थे। अब हम जो करेंगे वो कौन सा एग्जाम्पल होंगे? हमारे कैटायनिक वाले। ठीक है, तो कैटायनिक वाले एग्जाम्पल को करने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो चलिए शुरू करते हैं अब हम एग्जाम्पल अपना कैटायनिक वाला। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या करना है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है CONH3 का होल 6। ठीक है, बॉक्स के बाहर लिख दिया गया हमारे पास Cl3। ये कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अगर बाहर का पार्ट हमारा नेगेटिव है तो अंदर का पार्ट हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा, इस बार ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो जाएगा। अभी तक हमने जो पढ़े वो सबके सब क्या थे, एनायनिक थे। अब देखिए यहाँ पर कितने, सबसे पहले हम लोग एनायनिक कैटायनिक के लिए मैं आपको सीक्वेंस बता दूं। पहले आप किसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड के बाद आप मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल के बाद आप नाम लिखेंगे, लिगेंड मेटल के बाद आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आप लिखेंगे काउंटर आयन, यानी कि जो बाहर ये लिखे होते हैं इनके नाम लिखते हैं काउंटर आयन। ये सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड हमारे पास 6 हैं। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सा। ठीक है, तो इसका नाम सबसे पहले आएगा हेक्सा। NH3 को हम लोगों ने मैंने आपको पहले ही बताया था कि NH3 को हम लोग अमाइन लिखते हैं, तो इसका नाम लिख देंगे AMMINE। आपको याद रखना है कि M डबल रखना आपको। हेक्सा एमाइन हो गया। हेक्सा एमाइन लिखने के बाद देखिए मैंने आपको बताया मेटल का नाम लिखते हैं पहले। ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक है, तो यहाँ पर मेटल का जो नाम है वो सेम रहेगा। इस वक्त इसमें हम लोग 8 वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, जिससे आपका IUPAC नेम बिल्कुल सही रहेगा, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर CO को हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल कोबाल्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, कोबाल्ट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर NH3 पे 0 होता है, Cl पे -3 है, एक Cl पे -1 होता है, 3 Cl पे -3, यानी कि हम बोल सकते हैं कोबाल्ट पे चार्ज कितना होगा, थर्ड। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड लिख देंगे, उसको ब्रैकेट में लिखना होता है। अब ये पार्ट जो लिखा अभी तक हमने, ये एक्चुअली पॉजिटिव पार्ट था, और हमें पता है कि पॉजिटिव पार्ट लिखने के बाद नेगेटिव पार्ट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। अब बाहर जो Cl3 लिखे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि काउंटर आयन 3 4 5 6 जितने भी हों, आपको उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वर्ड का यूज़ नहीं करना है। उसको सिंपली आप क्या लिखेंगे, जो Cl का नाम एक्चुअली अगर ये Cl बॉक्स के अंदर लिखा होता तो इसको हम क्लोरो या क्लोराइडो लिखते हैं। अगर ये बाहर लिखा है तो एक्चुअली इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको क्लोराइड लिख देंगे। ये इस कंपाउंड का एक्चुअली नाम है हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आप इसको किसी भी बुक में चेक कर सकते हैं, ये सही मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर CONH3 का होल 5। दूसरा एग्जांपल हमें दिया जा रहा है CONH3 का होल 5। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिया गया CO3, और बॉक्स के बाहर लिख दिया गया Cl। इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं एक्चुअली हम। तो देखिए सबसे पहला स्टेप, हमारे पास दो टाइप के लिगेंड हैं, NH3 और CO3। CO3 का नाम होता है कार्बोनेट, और इसको हम लोग IUPAC में लिखते हैं कार्बोनेटो। क्या लिखते हैं, कार्बोनेटो। तो देखिए यहाँ पर अमाइन है और ये कार्बोनेटो है, यानी कि अमाइन A से आता है, हमारा कार्बोनेटो C से आता है। तो हम जानते हैं कि पहले हम लोग इसके लिखेंगे, अमाइन को लिखेंगे। अमाइन 5 है यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखना है हमें पेंटा अमाइन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पेंटा अमाइन, लिख गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे कार्बोनेटो। उसके आगे लिख देंगे हम लोग कार्बोनेटो, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेटल का नाम। मेटल का नाम, ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक है। कैटायनिक में कभी भी सेंट्रल मेटल आइटम के नाम के लास्ट में 8 वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअली CO को हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद इन दोनों में एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना है, थर्ड है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग थर्ड। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम केस में थर्ड ही होता है, ये आप याद रखिएगा। ऐसे मतलब कभी भी कोबाल्ट आ जाए तो उसको थर्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा लगभग वो। तो यहाँ पे थर्ड लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग Cl लिखा हुआ है जो बाहर, तो Cl मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बाहर लिखा होता है वो एक हो, दो हो, तीन हो से मतलब नहीं है। तो सिंपली इसको क्लोरो ना लिखे बल्कि क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया था कि जो काउंटर आयन होते हैं उसको सिंपली क्लोराइड या फिर सल्फाइड जो भी होते हैं वो उनको वही लिख दिया जाता है। तो बाहर इसके क्लोराइड वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास COH2O का होल 6, और बॉक्स के बाहर हमें दे दिया गया Cl3। इस कंपाउंड का नाम लिखना है हमें। ठीक है, तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स हमारा Cl माइनस होगा, तो कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक हो जाएगा। पहले हम लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड हमारे पास 6 हैं, 6 को हम लोग हेक्सा लिखते हैं। वाटर को IUPAC में एक्वा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक्वा लिख देंगे। उसके बाद हम कोबाल्ट का नाम लिखेंगे, कोबाल्ट। ठीक है, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना, थर्ड लिखेंगे। और थर्ड लिखने के बाद हम लोग Cl को सिंपली क्या लिख देंगे, क्लोराइड
क्लोराइड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल अगर हमें एज्यूम करें आपको H2O और NH3 दोनों एक साथ दे दिए जाएं। जैसे एग्जांपल एक है हमारे पास CO, फिर हमारा आएगा NH3 का होल थ्राइस और H2O का होल थ्राइस, ये एग्जांपल दिया जाए और बॉक्स के बाहर लिख दिया जाए Cl3, ये आपको दे दिया जाए। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इस बार, ये देखिए देखिए यहाँ पर एक्चुअली दो के दोनों जो लिगेंड्स हैं उनका नाम ए से आता है। पहले वाले का नाम जो है हमारा एमाइन है, दूसरे वाले का नाम हमारा एक्वा है। तो देखिए जब भी आपको पहले लेटर से अल्फ़ाबेट मैच ना करें, मतलब कि दोनों सिमिलर हो जाएं, तो आप दूसरे लेटर को यूज़ करते हैं। तो देखिए एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एमाइन लिखेंगे। तो पहले इसमें हम लोग क्या नाम लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ट्राई अमाइन। ट्राई अमाइन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे ट्राई एक्वा, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे लिगेंड, सॉरी मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल हमारा क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का? H2O पे 0 होता है, NH3 पे 0 होता है, यानी कि इसमें भी कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और थर्ड लिखने के बाद बॉक्स के बाहर आप क्या लिख देंगे? सिंपल क्लोराइड लिख देंगे। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एक्चुअली। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड वाले। कौन सा एग्जाम्पल करने? बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब हम एग्जाम्पल करते हैं एक्चुअली बाइडेंटेड लिगेंड वाले। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाता है COEN का होल ट्वाइस Cl2 और बॉक्स के बाहर लिख दिया जाता है Cl। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर EN एक ऐसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड आ गया। तो मैंने बताया था कि बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए यहाँ पर जो नंबर होता है उसके लिए ड्राई वर्ड की जगह हम लोग बिस ट्रिस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो दो के हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले बिस लिखेंगे, बिस के बाद ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में पूरा नाम लिखेंगे इसका, इथेन 1,2 डाई एमीन। ये लिखने के बाद ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? Cl का नाम। Cl हमारे पास दो हैं तो लिखेंगे डाई क्लोरो या फिर डाई क्लोराइडो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम हमारे पास क्या है यहाँ पर? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का चार्ज कितना होगा? देखिए -2 ये है, -1 ये है, यानी कि -3 है तो +3 होगा। तो कोबाल्ट में आगे हम लोग यहाँ पे थर्ड लिख देंगे। और जो बाहर हमारे पास लिखा हुआ था एक्चुअली Cl, इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद क्या लिख देंगे? क्लोराइड लिख देंगे। तो देखिए ये एक कंपाउंड था जिसमें हमारे पास कैसा लिगेंड था? बाइडेंटेड लिगेंड। हमने वहाँ पे उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया? बिस टर्म का यूज़ किया, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया जाता है K3FeC2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये भी एक्चुअली एक बाइडेंटेड लिगेंड ही है, ऑक्जेलेट आयन। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो रहा है? ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, यानी कि इस बार हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट को पोटेशियम, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि पॉजिटिव पार्ट को हमेशा सबसे पहले नाम लिखा जाता है पोटेशियम। फिर उसके बाद हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, 3 है हमारे पास। मैंने आपको पहले ही बताया था सिर्फ EN के लिए आप बिस वर्ड का यूज़ करेंगे, बाकी कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड आए उसके लिए आप बिस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो पोटेशियम के बाद आएगा हमारा ट्राई ऑक्जेलेटो। क्या आएगा? ट्राई ऑक्जेलेटो। ट्राई ऑक्जेलेटो लिखने के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे? मेटल का नाम। मेटल में यही कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है तो इसमें मेटल के साथ 8 वर्ड यूज़ कर देंगे, यानी कि इसका नाम लिखेंगे फेरेट। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक C2O4 पे माइनस का 2 चार्ज होता है, यानी कि 3 C2O4 पे माइनस का 6 चार्ज होगा, बाहर हमारा प्लस का 3 है। तो यानी कि यहाँ पर Fe का चार्ज कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ये हमारा नाम हो गया किसका? K3FeC2O4 का होल थ्राइस का। इसका नाम है पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट थर्ड। क्या नाम हो गया इसका? पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट थर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो ISC बोर्ड में पूछे गए हैं या फिर सभी बोर्ड में एक्चुअली जनरली कॉमन ही क्वेश्चन आते हैं, इसके ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो हम उनको कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको अपोजिट नाम लिखने को दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे। ठीक है, कि जैसे वहाँ पे एक्चुअली IUPAC लिख के दे दिया कि आपसे को पूछा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तब आप क्या करेंगे उसके लिए मैं आपको बता दूँ। एक एग्जांपल हमें दिया गया है एक्चुअली पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, हमें एग्जांपल एक दिया गया है नाम लिखने के लिए एक्चुअली पोटेशियम, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली। पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक, ये मैं दिया गया एक्चुअली, सॉरी मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ना भूल गया, आप थोड़ा जगह छोड़ के आगे बढ़िएगा।
ये नाम हमें दिया गया है, एक्चुअली हमें इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप बॉक्स बना लेंगे, एक तरफ ऐसे बन गया। अब देखिए आगे हमारे पास हमें एक चीज़ पता है कि यहाँ पर जो मेटल है ना, सेंट्रल मेटल एटम, वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के जस्ट पास लिखा होता है। और बॉक्स के अंदर स्टार्टिंग में ही क्या लिखा होता है, सेंट्रल मेटल एटम लिखा होता है। तो पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पता है एल्यूमिनेट लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होगा, एल्युमिनियम। तो पहले हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद लिखा है ट्राई ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो ग्रुप कौन सा होता है, C2O4। और हमें यहाँ पे ट्राई वर्ड बोल दिया गया, यानी कि ये कितने होंगे, 3 लगा देंगे हम लोग, और ब्रैकेट को अब हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि और दूसरा कोई लिगेंड अब नहीं है हमारे पास। पोटेशियम हमारे पास पहले लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा काउंटर आयन हो जाएगा, पोटेशियम लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमें C2O4 दे रखा है, ये यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ है। एक चीज़ हमें कंडीशन दे रखी है कि एल्युमिनियम पे चार्ज थर्ड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे C2O4 पे चार्ज कितना होता है, 3 C2O4 का चार्ज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो -6 होता है। एक C2O4 पे कितना होता है, -2, यानी कि 3 पे कितना हो जाएगा, -6। और पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, एक्चुअली +1 होता है। तो देखिए अगर हम लोग इसको पोटेशियम को 3 कर दें तो पोटेशियम का चार्ज कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखेंगे हमारा -6 है, +3, यानी कि इन दोनों चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्लस के 3 और चाहिए होंगे। यानी कि अगर हम ये यहाँ पर 3 लिखते हैं तो हमारा जो एल्युमिनियम है उसका चार्ज कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को अपोजिट करके उसका नाम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आपको कोई बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एग्जांपल दिया गया है एक्चुअली हमें, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस पे। ये जो मैंने ये प्लस माइनस जो लिखे हैं ये आप बोर्ड में कतई ना लिखिए, ये बस अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं बस इनका यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज इनका यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, ठीक है, ये दिया गया है। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पता है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर के पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो हम बॉक्स को बनाएंगे, पहले हम लोग पहले क्या लिखेंगे, निकिल लिख देंगे। अब निकिल लिखने के बाद हमारे पास पता है टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप होता है CO। सी के साथ O अगर बराबर साइज में बनाएंगे तो वो कार्बोनिल है, और अगर C कैपिटल O स्मॉल बनाएंगे तो वो कोबाल्ट हो जाता है। ये थोड़ा ध्यान से स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा कि एग्जामिनर को गलती से तो आपका कार्बोनिल कोबाल्ट ना लगने पाए, और आपका कोबाल्ट कार्बोनिल ना लगने पाए, नहीं तो आपके नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, यानी कि यहाँ पर जो कार्बोनिल है हमारे पास कितने हैं, 4। और यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। देखिए आपसे यहाँ पे जीरो की बात करी गई, यानी कि आपको इधर या इधर कुछ भी लिखने की कोई भी नीड नहीं है। तो अब हम अपोजिट भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ जो पूछा गया हमारे सिलेबस में एक्चुअली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन एक्चुअली कैसा क्वेश्चन आया है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया गया, PtCl2NH3 का होल 4। फिर बॉक्स बंद है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है एक दूसरा। देखिए आपको 2 कॉम्प्लेक्स एक्चुअली दिख रहे होंगे यहाँ पर, PtCl का होल 4 ये दे रखे हैं। तो आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स को देख के बिल्कुल भी डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिंपली इनका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, फर्स्ट वाले का। तो देखिए इसका नाम क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको टेट्रा एमाइन, क्योंकि Cl और क्लोरो और एमाइन में एमाइन पहले आता है, तो पहले लिखेंगे टेट्रा एमाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा इसका नाम टेट्राएमाइन। फिर लिखेंगे डाई क्लोरो, उसके बाद लिख दिया हमने डाई क्लोरो। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सब चार्ज प्लेटिनम पे कैसे लगाएंगे। तो हम आगे इसका नाम भी लिख देते हैं, एक्चुअली पहले लिख देते हैं प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम लिखने के बाद अब इसका जो चार्ज है वो कैसे डिसाइड करेंगे, एक्चुअली इसका चार्ज हम लोग डिसाइड करेंगे दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस पीटी का चार्ज ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसाइड करेगा, इस पीटी का चार्ज ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्लेटिनम है ना, तो उसमें इसका चार्ज अगर हम इससे डिसाइड करें तो यहाँ पर -4 है, एक Cl पे -1 होता है, यानी कि 4 Cl पे -4 हो जाएगा। तो यानी कि -4 को बैलेंस करने के लिए हमें Pt पर भी कितना चार्ज चाहिए होगा, +4 चाहिए होगा। तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, +4। अभी देखिए इसका नाम पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि हमने सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा है। देखिए मैं आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर कैमरे में नहीं आएगा एक्चुअली, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, पर आपको बोर्ड में एक पूरा आगे तक ही लिखना है इसका नाम, पूरा इधर तक लिखेंगे आप। मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ इसका नाम। देखिए यहाँ पे 4 Cl हैं, तो 4 Cl को हम लोग लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, ठीक है। टेट्रा क्लोरो लिखने के बाद फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनम।
और उसके बाद क्या करना है हमें, अब आप देखिए इस प्लेटिनम का चार्ज आप इस कॉम्प्लेक्स से डिसाइड करेंगे। इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केवल 2 Cl हैं, तो 2 Cl पे माइनस का 2 होता है, तो उसके लिए प्लस भी कितने हो जाएंगे, एक्चुअली हमारे प्लस भी 2 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इस प्लेटिनम के लिए 4 ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि दूसरा प्लेटिनम के लिए 2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये एक्चुअली मेरा कंप्लीट वीडियो था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। शायद आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, चाहे जितने कंपाउंड हो, कैसा भी कंपाउंड हो, आप दोनों के नाम लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे। इसके चार्ज को आप दूसरे कंपाउंड से डिसाइड करेंगे, इसके चार्ज को आप दूसरे कंपाउंड से पहले वाले कंपाउंड डिसाइड करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो ये हमारा वीडियो खत्म होता है एक्चुअली IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।